डोपामीन की कमी है, ज्यादा नहीं है। तो बोले क्या करें, तो बोले काम करते हैं कि बॉडी में जो डोपामीन हमें पता है मेटाबोलाइज तो होता ही है, तो उसकी मेटाबॉलिज्म को मोटाबोलाइज यानी एक तरीके से बोले तो कैटाबॉलिज्म टूटता है, तो उसको हम अगर रोक दें तो अगर अगर वो मिनिमम टू मिनिमम टूटेगा तो ऑटोमेटिक बॉडी में डोपामीन का लेवल बढ़ जाएगा। अगर हमारी सप्लाई कम है तो हमारा जो आउटपुट है वो हम कम कर देंगे, तो आउटपुट कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिक सप्लाई की रेट बढ़ जाए, तो हमारी जो क्या है जो मैन्युफैक्चरिंग की रेट है वो बढ़ जाएगी। अगर हम सप्लाई की रेट कम कर देंगे तो मैन्युफैक्चरिंग रेट बढ़ जाएगी ऑटोमेटिक। वैसे तो नहीं बढ़ी, लेकिन एज कंपेयर टू रेशियो सप्लाई जब कम होगा तो उसके रिस्पेक्ट में तो मैन्युफैक्चर बढ़ जाएगा। तो उसके अंदर हम दो पढ़ेंगे, माओ इनहिबिटर और कॉम्ट इनहिबिटर, COMT कॉम्ट इनहिबिटर, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे ये पहला क्लासिफिकेशन है, इसके अंदर 4 हैं। फिर हम दूसरा पढ़ेंगे ड्रग इन्फ्लुएंसिंग कोलिनर्जिक सिस्टम। क्यों? क्योंकि कोलिनर्जिक सिस्टम ओवर एक्टिविटी कर रहा है, उसकी एक्टिविटी कम करने के लिए। उसके अंदर हम पढ़ेंगे 2 ड्रग। बोले कौन कौन से पढ़ेंगे? एक पढ़ेंगे सेंट्रली, जो सेंट्रल जो डायरेक्ट एंटी कोलिनर्जिन पे को कम करेंगे, और दूसरे पढ़ेंगे एंटी हिस्टामिन, ये इनडायरेक्टली काम करते हैं, इनडायरेक्टली उसकी एक्टिविटी को कम करेंगे। मगर सबसे ज्यादा हमारा क्या जो ओवरऑल सबका ध्यान है वो एक ही चीज पे है, दैट इज डोपामिन प्रीकर्सर। यही आपको 99% सब जगह यही देखने को मिलेगी, इसको बहुत डीप में पढ़ना है। इसका मेन कॉमन एग्जांपल क्या? लीवोडोपा। आपको तो मतलब सुनने को ही मिलेगा हर जगह, मैं आपको दिखाएंगे भी अभी क्या क्या है। तो अभी हमें मोस्ट पहले पढ़ना है लीवोडोपा, ठीक है। तो बोले लीवोडोपा क्या है? बोले लीवोडोपा पढ़ो, ठीक है, लेकिन लीवोडोपा क्या है? तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए ना कि लीवोडोपा इज अ प्रीकर्सर ऑफ डोपामिन। अच्छी बात है। तो हमारे बॉडी में प्रीकर्सर क्या है डोपामिन का? हमारे बॉडी में भी तो डोपामिन का प्रीकर्सर होगा। हमारे बॉडी में प्रीकर्सर होता है डोपामिन का एल डोपा। एल डोपा इज अ प्रीकर्सर ऑफ डोपामिन। कहां पर? हमारी बॉडी में। तो अब हमारी बॉडी में जब एल डोपा की कमी हो गई तो हम लीवोडोपा इज अ मिमिक एल डोपा, फिर जब वो उसको भेज देते हैं फिर बॉडी उससे क्या बना देती है? डोपामिन। बोले क्या ऐसे ही बना देती है? ऐसे नहीं बना देती, क्योंकि हमारे बॉडी में एक नॉर्मल प्रोसेस चलती है। बोले क्या कि एल डोपा के डोपामिन में किससे कन्वर्ट होता है? बोले डोपा डी कार्बोक्सिलेज। ये एंजाइम है डोपा डी कार्बोक्सिलेज, ये एल डोपा को कन्वर्ट करती है डोपामिन में। अब एल डोपा को मिमिक करने के लिए आपने खिला दिया लीवोडोपा, इसलिए एल नाम याद रखना, एल डोपा। तो लीवोडोपा खिला दोगे तो उसके लिए अब एंजाइम तो बॉडी में है ही है, तो वो जो डीपो क्या नाम है? डोपा डी कार्बोक्सिलेज। देखो नाम में ही है, वो एल डोपा था इसलिए एंजाइम का नाम डोपा डी कार्बोक्सिलेज है, वो कन्वर्ट कर देगा डोपामिन में, ठीक है। अब ये भैया अब ये तो हमको समझ आ गई, कन्वर्ट कर देगा। क्या ये इतना सिंपल है? बोले क्यों इतना सिंपल नहीं है? क्योंकि ये ड्रग जाना है ब्रेन में। अब कोई भी ड्रग ब्रेन में इतनी इजीली तो काम कर नहीं सकता, क्योंकि ब्रेन को क्रॉस करना। ब्रेन एक आता है ब्लड ब्रेन बैरियर। बोले ये क्या? ये बहुत बार सुनोगे, ब्लड ब्रेन बैरियर। ये साइकोलॉजिकल ड्रग्स होते हैं, साइकेट्रिक ड्रग्स होते हैं, उनमें भी ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करना पड़ता है। ये बोले ये बैरियर होता क्या? नाम से समझ आ रहा है, ब्लड और ब्रेन के बीच में एक बैरियर है। क्योंकि हमें पता है, क्योंकि कोई भी ड्रग खाओ लेके तो ब्लड ही जाएगा ना, ब्लड ही तो लेके जाता है, क्योंकि ब्लड के अंदर प्लाज्मा होता है, वो ड्रग को अपने अंदर बिठा लेता है और वो ब्रेन तक लेके जाएगा। तो ब्रेन में जब एंट्री करते हो तो वहां एक बैरियर आता है। बोले क्या होता है वो? तो ब्लड ब्रेन बैरियर इज अ हाईली सिलेक्टिवली परमेबल बॉर्डर। हाईली सिलेक्टिवली परमेबल होता है, क्योंकि कुछ भी आप ब्लड में तो कितनी सारी चीज है, तो क्या सब ब्रेन में घुसेड़ते हैं? तो ये बहुत सिलेक्टिवली होता है। तो इट इज अ हाईली सिलेक्टिवली परमेबल बॉर्डर ऑफ एंडोथेलियल सेल्स। यानी किस चीज का बना होता है? ये बना होता है एंडोथेलियल सेल्स का। दैट प्रिवेंट्स सॉल्यूट्स इन दी सर्कुलेटिंग ब्लड। जो ब्लड में जो बहुत सारे सॉल्यूट डले होते हैं उससे बचाने की कोशिश करता है फ्रॉम इनटू द एक्स्ट्रा सर्कुलेटिव फ्लूइड इन दी सीएनएस। क्या मैंने अगर सिंपल वे में बोलूं, ये आपका ब्रेन है, इसमें एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड है, ये यहां से आके चल रहा है ब्लड। अब ब्लड में बहुत सारी चीजें हैं, तो बीच में जब ये तो यहां पहुंचेगा एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड में, बीच में आ जाएगा ब्लड ब्रेन बैरियर। ये किसका बना है? ये बना है एंडोथेलियल सेल्स का। ये एंडोथेलियल सेल्स का बना है। जैसे ही ये आएगा, ये डिसाइड करेगा कि कौन कौन से सॉल्यूट्स को अंदर जाने देना है और किसको नहीं। तो ये इसको क्रॉस करेगा लिवर। क्या इसको क्रॉस करना इतना आसान होगा? अभी हम आगे समझेंगे। अभी तो हमें समझना है कि ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करेगा। तो ब्लड ब्रेन बैरियर की डेफिनेशन इज अ हाईली सिलेक्टिवली परमेबल बॉर्डर ऑफ एंडोथेलियल सेल दैट प्रिवेंट्स सॉल्यूट्स इन द सर्कुलेटिंग ब्लड फ्रॉम इनटू द एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड टू द सीएनएस। तो ये हमारी ब्लड ब्रेन बैरियर की डेफिनेशन हो गई। अब एक बहुत प्यारी चीज और बताता हूं।
बोले लीवोडोपा तो प्रीकर्सर होता है डोपामीन का, मगर डोपामीन इज ऑल्सो अ प्रीकर्सर। बॉडी में ये एक चीज का और प्रीकर्सर होता है, तो आप दिमाग लगा सकते हो अगर बॉडी में डोपामीन की कमी होगी तो जो ये जिस चीज का प्रीकर्सर उसकी भी कमी होनी। बोले सर फिर डोपामीन किसका प्रीकर्सर है? डोपामीन प्रीकर्सर है एफिनेफ्रिन का और नॉर एफिनेफ्रिन का। ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो अगर डोपामीन कम होती है तो बॉडी में एबनॉर्मली एफिनेफ्रिन और नॉन एफिनेफ्रिन भी कमी होने लग जाती है। तो लोग समझ नहीं पाते क्यों, इसलिए क्योंकि डोपामीन इज आल्सो प्ले अ प्रीकर्सर रोल फॉर द एफिनेफ्रिन एंड नॉन एफिनेफ्रिन। तो जब बॉडी में एफिनेफ्रिन और नॉन एफिनेफ्रिन की कमी होती है तो कहीं ना कहीं डोपामीन बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, इसलिए उनमें एंटी पार्किंसम ड्रग भी दिया जाता है। जब एफिनेफ्रिन नॉन एफिनेफ्रिन की कमी होगी तो वहां भी एंटी पार्किंसम ड्रग खिलाए जाते हैं। तब लोग को समझ नहीं आता क्यों, क्योंकि इस वजह से, क्योंकि डोपामीन इज आल्सो प्ले अ रोल ऑफ प्रीकर्सर। ठीक है, अब यहां पर अब बाकी जैसे सारे ड्रग में पढ़ते हैं हम वैसे इसको पढ़ते चलते। बोले एंटी पार्किंसम इफेक्ट ये दिखाता है अगर आप लीवोडोपा लो एडमिशन देयर इज एन ओवरऑल इंप्रूवमेंट इन द पेशेंट एज वेल एज सिम्पटम्स सबसाइड। तो यही तो हमारा काम है, ड्रग हम इसलिए दे ही रहे हैं। अब इसकी फार्माकोकाइनेटिक क्या है? अब फार्माकोकाइनेटिक ये सब तो मैं तो आपको फार्माकोकाइनेटिक नहीं बताऊंगा, मैं आपको बताऊंगा इसकी फार्माकोकाइनेटिक क्या है, क्योंकि वो सब आपको पिछले लेक्चर्स में बता चुका हूं। जिनने अटेंड नहीं करे यूट्यूब पर डले हुए हैं जाके अटेंड करना। उसमें फार्माकोकाइनेटिक हो, प्लाज्मा हाफ लाइफ हो, है ना, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हो, सब कुछ डिफाइन करा गया है, मगर इसमें फिर भी थोड़ा बहुत आपको कर दूंगा। फार्माकोकाइनेटिक का मतलब होता है कि कोई भी चीज बॉडी में किस तरीके से ट्रेवल करेगी। तो लीवोडोपा की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बोले क्या? कि लीवोडोपा बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है। आप जैसे ही ओरली लेते हो ना, ये बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है। और उसका जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म है वो गट है। अब फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म अपन को पता है कि पहली बार जब वो मेटाबॉलिज्म होना स्टार्ट होता है, जैसे आप ओरली लेते हो तो गट में ये पहली बार एब्जॉर्ब होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, फिर लीवर में होता है, फिर और है ना, और इसकी जो हाफ लाइफ है वो 1 से 2 घंटे की हाफ लाइफ। अपन समझते हो हाफ लाइफ मतलब क्या? कि मतलब आधा हो जाता है 1 से 2 घंटे में। ठीक है, तो अब आपको बहुत बड़ी हेलो, इस एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है मेरे पे, अभी मेरे को याद आया, कंफ्यूजिंग हो गया। जब मैंने आपको रिजिडिटी और स्पार्सिटी बताई थी ना, तो मैंने आपको जो वो पॉइंट स्पार्सिटी तक का था, मैंने उसमें रिजिडिटी वर्ड बोल दिया, शायद मेरे को याद नहीं आ रहा है कि मैंने बोला कि स्पार्सिटी, क्योंकि जो वो मैंने बोला ना जो सेंसिटिव होते हैं वो स्पार्सिटी होती है, रिजिडिटी सेंसिटिव नहीं होती। ठीक है, शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी मेरे को एकदम याद आया कि मैं रिजिडिटी बोल गया हूँ वहां। तो एक बार जब आप देखो, अगर वीडियो में डालूं, अगर ये वीडियो में आपको लगे, वीडियो में जब आपको लगे कि मैंने अगर कहीं वो क्या बोलते हैं रिजिडिटी को सेंसिटिव बोल दिया, तो रिजिडिटी नहीं है, स्पार्सिटी सेंसिटिव होती है। ठीक है, रिजिडिटी सेंसिटिव नहीं होती। वैसे तो जहां तक मुझे लग रहा है शायद मैंने बोल दिया, क्या देख लेना एक बार। तो हम क्या बोल रहे थे कि फार्माकोकाइनेटिक क्या है? अब एक बात आप समझ के देखो, इसकी जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म है वो गट है। इसका मतलब क्या है कि ये जो मैक्सिमम है, अब ये भैया जब ब्लड में गट में ही एब्जॉर्ब होना स्टार्ट हो गई, तो ये एब्जॉर्ब होते ब्लड में, तो ये ब्रेन में पहुंचेगी कितनी? तो इसका मालूम प्रॉब्लम क्या है? ये 95% ब्रेन में पहुंचते तक एब्जॉर्ब हो जाती है। अगर आपने 100 mg की टेबलेट दी तो ब्रेन में सिर्फ 5 mg पहुंचती है। 95 mg तो ऐसे ही एब्जॉर्ब आती है गट, और इन सब में उसका मेटाबोलाइज हो जाता है। तो बड़ी दिक्कत है। बोले कि अब अगर हमें आप कहीं 100 mg देनी है तो फिर तो हमें पेशेंट को 200 mg की टेबलेट खिलानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि बोले 100 mg तो वेस्ट ही होनी है, तब कहीं जाके 100 mg पहुंचेगी। तो क्या हम इतनी टेबलेट इतना हाई mg उसको देंगे? हम आएगा आगे, उसको हम समझेंगे कि इससे बचने के लिए क्या करना है हमें। ठीक है, इससे बचने के लिए हम क्या करेंगे? तो सीधी सी अभी हमने क्या बोला, इसके एडवर्स रिएक्शन ये मैंने आपको बताया कि लार्ज अमाउंट ऑफ लीवोडोपा 95% वो डोपामीन में कन्वर्ट हो जाता है पेरीफेरी में। पेरीफेरी मतलब क्या? ब्रेन तक पहुंचने से पहले ही। अब जब लीवोडोपा है ना, वो डोपामीन में कन्वर्ट हो जाएगा पेरीफेरी में 95%। यानी आप अगर 100 mg की टेबलेट दे रहे हो तो सिर्फ 5 mg ब्रेन तक पहुंचेगी डोपामीन, 95 mg यहीं खराब हो जाएगी। या तो दो काम कर सकते हो। बोले क्या काम करे? बोले अगर 100 mg की टेबलेट देनी है तो 200 mg की दो, जिससे क्या होगा 100 mg वेस्ट होगी, 100 mg पहुंच जाएगी। या तो फिर कोई और दूसरा तरीका अपनाओ कि ये वेस्ट होने से बचे। तो दूसरा क्या है उसको हम समझेंगे। अब हाई एमजी तो देना आप समझ सकते हो बेकार है। क्यों बेकार है? क्योंकि एडवर्स इफेक्ट भी फिर डबल हो जाएंगे। और सबसे बड़ी चीज है ना कि इसका पेरीफेरी में एब्जॉर्प्शन अगर हो जाता है तो फिर भैया वो डोपामीन तो
बॉडी के अंदर रह गई ना, ब्लड में बॉडी के अंदर रहेगी, ब्रेन में पहुंचा नहीं, तो क्या वो डोपामीन बॉडी को प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगी? बिल्कुल करेगी, क्योंकि डोपामीन तो काम तो ब्रेन में है, अब बॉडी के अंदर डली है तो बॉडी के अंदर तो एडवर्स इफेक्ट उसका दिखाना बिल्कुल लाजमी है। और एडवर्स इफेक्ट मैंने आपको पहले ही कहा था कि एडवर्स इफेक्ट दिमाग में लगा लो कि जहां उसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में और जिस रूट से दी जा रही है वो सारे एडवर्स इफेक्ट लिख दो। बोले कि ये ओरली दी जा रही है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, मैंने कहा नोजिया, वॉमिटिंग, ये सब तो लिख ही दो फिर इसके कुछ अलग जो इंपॉर्टेंट है, बोले क्या, और बाकी, और दूसरी चीज जिस जगह पर जा रही है उसके लिख दो। ब्रेन पे असर करेगी तो बोले डिप्रेशन, हेल्यूसिनेशन, बिहेवियर इफेक्ट, एंजाइटी, सब लिख दो, जितनी हेडेक वगैरह जो भी लिखना है लिख दो, ब्रेन का कुछ गलत नहीं होगा। ठीक है, दो चीजों को तो पकड़ के रखना, बोले जिस रूट से ले रहे हो उसके एडवर्स इफेक्ट, जिस जगह पर जा रही है उसके एडवर्स इफेक्ट। कुछ एक दो जरूर अलग से याद करने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बोले एक होता है पोस्चरल हाइपोटेंशन। बोले पोस्चरल हाइपोटेंशन क्या होता है? पोस्चरल हाइपोटेंशन ऑल्सो नोन एज ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। ऑर्थो, ये नाम याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको एकदम लाइटली मत लेना। ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, बोले ये कब होता है? इसका मतलब क्या होता है कि बोले इसका मतलब होता है लो ब्लड प्रेशर व्हेन स्टैंडिंग अप फ्रॉम सिटिंग और लाइंग डाउन। जब पेशेंट एकदम बैठा है, लेटा, वो खड़ा होता है ना, एकदम सडन ब्लड प्रेशर गिरता है उसका, उसको चक्कर आने लग जाता है और गिरने लग जाता है वो। ये मेडिसिन में बहुत देखा गया उसका एडवर्स इफेक्ट। तो उसको ये पेशेंट आपको बहुत देखने, तो क्या पोस्चरल हाइपोटेंशन बोलते हैं, इसको ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन बोलते हैं। ऑर्थोस्टैटिक नाम लोग कंफ्यूज जाते हैं, पोस्चरल तो याद रहता है। तो पोस्चरल हाइपोटेंशन इज आल्सो नोन एज ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। क्या मैंने बोला कि पेशेंट अगर बैठा है, लेटा है, अगर वो खड़ा हो रहा है तो सडन उसको एकदम बीपी लो हो जाएगी। ठीक है, टैकीकार्डिया मतलब हाई हार्ट रेट। ओकेजनली एर्थीमियास भी मिलेगा। एर्थीमियास का मतलब क्या होता है? बोले इर्रेगुलर हार्ट बीट, कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, कुछ नहीं पता हो, कम, कभी ज्यादा, कभी डीप, चल कुछ भी हो रही है। और बिहेवियरल इफेक्ट, एंजाइटी, हेलुसिनेशन, ये सब तो मैंने आपको बताई दी, साइकोसिस वगैरह तो ये सब आपको देखने को मिलेंगी। एडवर्स इफेक्ट जब भी लिखना है तीन चीजों पर ध्यान दो। बोले किस रूट से जा रही है उसके लिखो, कहां पहुंचेगी उसके लिखो, है ना आपका पॉइंट। और तीसरा उसके जो एक दो पॉइंट है बस वो याद करने, सारे याद करने बैठना ही नहीं है। इसलिए फार्मा का सिर्फ क्लासिफिकेशन है। और मैंने आज क्लासिफिकेशन के लिए एक ड्राइव पे लिंक भी डाली है, खोलना, वो मैंने सेकेंड ईयर में खुद बनाई थी। बहुत सिंपल है, सारे निमोनिक्स के बात है और हर क्लासिफिकेशन का जितने जितने एग्जांपल मिनिमम याद करने, वो एग्जाम के बेस से सबसे, बस उसको एक कोशिश करो, उसको डेली देखते रहो। डेली देखते ही रहोगे ना तो आपको सब याद हो जाएंगे, सारे याद हो जाएंगे डेली देखने पर ही। ठीक है, अब तो फिर क्या करते हैं, और क्या क्या आ सकते हैं? बोले एबनॉर्मल इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स आते हैं। बोले फेशियल टिक्स, व्हाट इज फेशियल टिक्स? अनकंट्रोलेबल स्पाज्म, अनकंट्रोलेबल, क्योंकि जो इनवॉलेंट्री है तो सीधी सी बात है कि अनकंट्रोलेबल है, तो अनकंट्रोलेबल स्पाज्म कहां पर? अनकंट्रोलेबल स्पाज्म इन द फेस सच एज रैपिड आई ब्लिंकिंग, आंखें बहुत तेजी से ब्लिंक करें, रैपिड आई ब्लिंकिंग, और नोज श्रंकिंग। नोज श्रंकिंग का मतलब होता है कि जैसे नाक सिकुड़ते हो ना ऊपर की तरफ, उसको बोलते हैं नोज श्रंकिंग। रिपीट, लेवोडोपा के एब्जॉर्ब एंड हाफ लाइफ। लेवोडोपा का एब्जॉर्ब ये बोल रहे हैं कि वो गट में ही एब्जॉर्ब हो जाता है, 95% वो गट लीवर यही एब्जॉर्ब होता है, सिर्फ 5% ब्रेन तक पहुंचता है। तो इसका जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म है वो यही हो जाता है। और हाफ लाइफ का मतलब होता है कि वो आधी खत्म हो जाती है सिर्फ 1 से 2 घंटे में। इसलिए हमें उसकी हाफ लाइफ बढ़ानी पड़ेगी, नहीं तो वो इतनी जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएगी तो फिर तो आप दिन भर यही खाते रहो। बोले 1-2 घंटे में खत्म हो गई हाफ लाइफ, 1-2 घंटे में। बोले 3-4 घंटे बाद फिर एक ड्रग लो, फिर 3-4 घंटे बाद देख लो, तो हाफ लाइफ तो बढ़ानी पड़ेगी ना हमको। इसको और डीप से समझना है, वो लेक्चर जरूर अटेंड करना, उसमें बहुत कंप्लीटली बताया है मैंने। ठीक है, तो इसके लिए तो ये हमारे पास बहुत, ये दोनों हमारे लिए बहुत दिक्कत वाली, कि हमें एक तो उसका एब्जॉर्प्शन रोकना है गट में, प्लस इसकी हाफ लाइफ भी बढ़ानी है। तो सीधी सी बात है, एब्जॉर्प्शन रोक दो, हाफ लाइफ तो अपने आप बढ़ जाएगी। जब एब्जॉर्ब ही नहीं होगा तो हाफ लाइफ तो ऑटोमेटिक बढ़ गई। कैसे बढ़ाएंगे अभी आगे समझेंगे। और लीवोडोपा इज द मोस्ट इफेक्टिव ड्रग इन द इडियोपैथिक। इडियोपैथिक अननोन कॉज, मैंने कहा था सबसे बड़ा कॉज इडियोपैथिक ही है। अच्छा, फेशियल टिक्स पे था मैं। फेशियल टिक्स अनकंट्रोलेबल स्पाज्म इन द फेस सच एज रैपिड आई ब्लिंकिंग, एकदम होगी, और नोज श्रंकिंग, ऐसा होता है ना नाक सिकुड़ रहा है ऊपर की तरफ, उसको नोज श्रंकिंग बोलते हैं, एंड इट इज इनवॉलेंट्री। ग्रीमेसिंग भी आता है। बोले ग्रीमेसिंग क्या होता है? बोले ग्रीमेसिंग मींस फेशियल एक्सप्रेशन दैट यूजुअली पेनफुल। जब वो कुछ भी फेशियल एक्सप्रेशन करेगा तो उसको हल्का सा पेन फील होगा, उसको बोलते हैं ग्रीमेसिंग। ये याद रखना वर्ड्स, ये वर्ड बहुत कुछ अपने आप में कह जाते हैं, तो इनकी डेफिनेशंस याद होनी चाहिए।
यूसेस क्या, लीवोडोपा इज द मोस्ट इफेक्टिव ड्रग इन इडियोपैथिक पार्किंसम बट इज नॉट यूजफुल इन ड्रग इंड्यूस्ड पार्किंसम। तो बोले सर अभी तो हम पढ़ के आए थे कि बोले ड्रग इंड्यूस्ड पार्किंसम में ये नहीं होगा, तो बोले फिर वहां कौन सा यूज करेंगे? बोले हमने पढ़ा था कौन सा, कि ड्रग डेट रिलीज डोपामीन, क्योंकि जब अगर किसी ड्रग की वजह से हो गया तो फिर क्या, फिर तो वो बन ही नहीं रहा है, बार बार कब तक दे दो, वहां तो आप वो दो, ये ड्रग क्यों दो, ये ड्रग दोगे तो ड्रग इंड्यूस्ड हो गया, तो उसका मतलब क्या, डोपामीन बन ही नहीं रहा, तो ये आप तो दे भी दोगे तो कोई मतलब ही नहीं है, ये प्रीकर्सर की फॉर्म में डाला रहेगा, डोपामीन बनेगा नहीं, तो वहां कौन से दोगे, वहां वो वाले ड्रग देने हैं जो डोपामीन को बनाए, जो अपन पढ़ के आए हैं। अगर आप ये देखो, ये पढ़ के आए क्या, कि ये वाले जो ड्रग दैट रिलीज डोपामीन दैट इज अमांटिडाइन, ये देना है, ठीक है। अब ये हमें पढ़ना है, ये मोस्ट, अब हमें पढ़ना है कार्बिडोपा एंड वेंसेराइज्ड, उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है कार्बिडोपा। अब आप हमेशा आप नाम सुनोगे कार्बिडोपा, हमेशा लीवोडोपा हमेशा कार्बिडोपा के साथ ही चलता है, ये दोनों की जोड़ी है, लीवोडोपा कभी अकेला नहीं दिया जाता। तो अब आप समझ गए हो, अच्छा ठीक है, फिर कार्बिडोपा का काम क्या है? बोले कार्बिडोपा एक तरीके का प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है लीवोडोपा को, कि वो गट में मेटाबोलाइज ना हो, वो ब्रेन तक पहुंच जाए, तो उसकी फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म रुक जाएगी गट में, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस हाफ लाइफ भी बढ़ जाएगी। बोले कैसे करता है? बोले कार्बिडोपा मालूम क्या करता है? कार्बिडोपा लीवोडोपा के ऊपर खुद हो जाता है और ये खुद ब्लड ब्रेन बैरियर तक पहुंचते पहुंचते खुद को डिसोशिएट करवाता रहता है, ये खुद को खुद का डिसोशिएट करवाता है, और ये जब तक जैसे ब्लड ब्रेन बैरियर पे पहुंचते हैं इसका कंप्लीट डिसोसिएशन हो चुका होता है, और ये लीवोडोपा को ब्लड ब्रेन बैरियर पे छोड़ देता है, बोलता है जाओ आओ अपना काम करो। एक तरीके की गाड़ी प्रोवाइड करा दी कि लीवोडोपा को बोला बैठा लिया, बोले हम वहां तक चलेंगे मगर टैक्सी की तरह काम कर रहे हैं, हम आपको वहां छोड़ के हम खत्म हो जाएंगे, हमारा एब्जॉर्प्शन होता रहेगा, तो जो 95 एब्जॉर्प्शन होना है वो हमारा होता रहना, आपका कुछ नहीं होगा, आप हमारे अंदर बैठ जाओ। इसलिए इनका हमेशा मिक्सचर दिया जाता है, और मिक्सचर हमेशा दिया जाता है 1/4 के रेशियो में। बोले 1/4 मतलब कैसे? बोले 4 गुना लीवोडोपा रहता है, 1 टाइम्स वो रहता है। अगर 100 mg की टेबलेट दे रहे हो, 100 अगर आप टेबलेट दे रहे हो तो उसमें 100 mg डली होगी क्या? बोले लीवोडोपा, 25 mg डली होगी कार्बिडोपा, ये इसको पकड़ के चलेगा, ठीक है। तो क्या कह रहा है? दीस आर दी पेरिफेरल डोपा डीकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर। अब आपको बहुत प्यारी बात समझ आ रही होगी, बोले क्या? बोले डीपा डीकार्बोक्सिलेज क्या थे? बोले डीपा डीकार्बोक्सिलेज इज द एंजाइम व्हिच कन्वर्ट लीवोडोपा इनटू कार्बिडोपा, पढ़ के आए थे हम। तो अब ये क्या है? ये उसको इनहिबिट करता है कार्बिडोपा, क्यों? क्योंकि बोले एंजाइम को, लेकिन कहां इनहिबिट करना है? सिर्फ पेरिफेरल, ब्रेन में मत करे आना, नहीं तो वहां कैसे बनेगा? तो बोले पेरीफेरी के लेवल पर ब्लड के लेवल पर ये उसको इनहिबिट करता रहता है कि लीवोडोपा को कुछ ना हो, मतलब एक तरीके का ये वॉरियर की तरह काम है, ये लड़ रहा है, इसको बचा बचा के चलता है कि हम लड़ते रहते हैं आप चलते रहो, इसका काम सिर्फ बचाना है और कोई रोल प्ले नहीं है, ये बचा बचा के चलेगा उसको। तो वैन कार्बिडोपा और ये क्या वेंसेराइड आर गिवन विद लीवोडोपा, दे प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ डोपामिन इन द पेरिफेरी। आगे भी बात, ये पेरिफेरी में डोपामिन को नहीं बनने देता। ये तरीके से सिर्फ दे क्या करेगा, क्योंकि अब लीवोडोपा को डोपामिन बनाएगा कौन? डोपा डीकार्बोक्सिलेज। अब उसको रोक दो, उसको रोकने के लिए कार्बिडोपा आप छोड़ देते हो, बोले आप एक काम करो, बोले डोपामिन लीवोडोपा को बिठा लेना और डोपा डीकार्बोक्सिलेज से लड़ते रहना, वरना अगर ये आ गया तो लीवोडोपा को डोपामिन में कन्वर्ट कर देगा, मगर ये ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस नहीं करेगा, ये वहीं तक जाता है, सिर्फ ये लीवोडोपा को वहां छोड़ देगा, जाओ तुम सीएनएस में, और वहां जाकर ये एब्जॉर्ब हो जाता है। ये दोनों सिनर्जी में काम करते हैं, ये सिनर्जिस्टिक होते हैं, एक दूसरे को मिलके चलते हैं, एंड देयरफॉर लीवोडोपा इज ऑलवेज गिवन विद कार्बिडोपा। वेंसेराजाइड के, लेकिन मोस्ट कॉमन कार्बिडोपा। नाम बताता हूं आपको कुछ, बोले कौन कौन से नाम है? बोले सिंडोपा प्लस, एलसीडी, टिडोमिड प्लस, है ना, डोपामिन, ये सब क्या है? ये ड्रग मेडिसिन के नाम बता रहा हूं, ये मेडिसिन के नाम होता है। सबसे मोस्ट कॉमन होता है सिंडोपा प्लस, ये रहा, इसमें लीवोडोपा प्लस कार्बिडोपा डला होता है। आपको रेशियो भी दिखाऊं, ये देखो लीवोडोपा 100 mg, कार्बिडोपा 25 mg, हमेशा यही रेशियो में चलेगा, ये 1/4 के रेशियो में चलता है। अगर आप लीवोडोपा बढ़ाओगे तो फिर कार्बिडोपा 1/4 के रेशियो में आपको बढ़ानी पड़ेगी, 1/4 का रेशियो चलता है यहाँ, ठीक है। ये सिंडोपा प्लस बहुत कॉमन मेडिसिन है, बहुत कॉमन देखने को मिलेगी। बाकी कोई भी नाम से आ जाए यार, एनसीडी के नाम से आती है, टिडोमिड प्लस आती है, और कौन सा आती है? पैरविडोपामिन आती है, बहुत सारे आते हैं, ठीक है। तो कहा है हम क्या
तो ये हमें याद रखना है, ठीक है। इसका एडवांटेज क्या है, वही सारी बात है कि डोज ऑफ लीवोडोपा कैन बी रिड्यूस्ड बाय 75% तक। आप जो 95% ही आप 75% तक तो बचा ही लेते हो, थोड़ा बहुत 20% हुआ तो हुआ, वरना नहीं। और बोले क्या, बोले रिस्पॉन्स लीवोडोपा का आपको जल्दी देखने को नहीं मिलेगा, वहीं ऊपर प्रॉपर कंप्लीट मिलेगा। और जो साइड इफेक्ट आ रहे थे, मैंने बोला था कि लीवोडोपा डोपामीन पेरिफेरम बनना तो बहुत साइड इफेक्ट, तो वो साइड इफेक्ट सारे कम हो जाएंगे। बोले प्लाज्मा हाफ लाइफ लंबी हो जाएगी, कार्डियक की इतनी सारी कॉम्प्लिकेशन सारे सब कम हो जाएंगे, गट में जो एब्जॉर्प्शन हो रहा था वो रुक जाएगा। तो सारे काम जो जितने सबके थे वो सब आपको इसके एडवांटेज में आपको मिलेंगे, ठीक है। फिर होते हैं अमेंटाडाइन। अमेंटिडाइन अपन पढ़ के आए थे। अमेंटिडाइन क्या थे ये वो ड्रग थे जो ब्रेन में डोपामीन को बनवा रहे थे, ठीक है। तो क्या अमेंटिडाइन इज एंटीवायरल, एक तरीके के एंटीवायरल ड्रग होते हैं। इट एनहांस द रिलीज ऑफ डोपामीन, ये डोपामीन को ब्रेन के अंदर रिलीज कराते हैं, ठीक है, इन द ब्रेन एंड डिबनाइज द रीअपटेक ऑफ डोपामीन। क्यों, बोले ये वाले ड्रग, ये ड्रग उनमें दिए जाते हैं जिनमें ड्रग किसी वजह से डोपामीन बनना बंद हो गया है, और मोस्ट कॉमन रीजन होता है ड्रग इंड्यूस्ड डोपामीन। अब उसमें दिक्कत क्या है, ये ड्रग में फायदा क्या है कि भैया आपने एक बार दे दिया, एक बार डोपामीन बनना चालू हो गया तो इनको बार बार नहीं देना पड़ता, क्योंकि बनना रुक गया है ना, चीज खराब है। मगर वो ड्रग तो आपको हमेशा देनी पड़ेगी, क्योंकि बनना रुक गया है, फिर तो आप बाहर से हमेशा ही देते रहो। लेकिन अब आपको रीजन भी तो बनना बंद हो, जब बनना बंद रीजन हो तो वो मत दो, ये दो, और एक बार ये चालू कर देंगे बनाना, चीजें फिर सॉल्व हो जाती है, ठीक है। और इनके रिस्पॉन्स भी बहुत जल्दी होते हैं, और एडवर्स इफेक्ट भी मिनिमम होंगे। क्यों, क्योंकि ये कुछ बाहर से नहीं है तो आपको इनहेंस करा रहा है। मगर ये लार्ज डोसेस में ये भी प्रॉब्लम बहुत सारी, क्या प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, बार बार लिखने बताने की जरूरत नहीं है। जितनी सारी प्रॉब्लम, इंसोम्निया डिजीज, सब में लिखो, ठीक है, सब में लिखना है, एल्यूसिनेशन में रहा। और ये माइल्ड केसेस के पार्किंसम में दी जाती है, और माइल्ड केस का पार्किंसम ही ड्रग इंड्यूस्ड पार्किंसम होता है। पार्किंसम कब है, और ये देखना सारे ड्रग हमेशा, ठीक है ना। और इसको लीवोडोपा के साथ भी दिया जाता है। क्यों दिया जाता है, बोले अब आप पूछोगे सर लीवोडोपा के साथ क्यों दिया जा रहा है, कि जो इसलिए दिया जाता है क्योंकि सडन एमेंटिडाइन दे लोगे तो वो एकदम तो मशीन चालू करा नहीं देगा। बोले काम करते हैं, बोले लीवोडोपा दे दो, ये तब तक थोड़ा बहुत काम हैंडल कर लेगा, फिर एमेंटिडाइन अपना काम चालू कर देगा, मशीन को चालू करवा देगा। तो 2-3 दिन के लिए में ये अपना काम चालू करवा देगा मशीन, तब तक ये थोड़ा बहुत इसको लीवोडोपा के साथ दे सकते हैं, मगर जनरली देते नहीं है। लेकिन अगर लगता है कि थोड़ी ज्यादा हो रही है तो लीवोडोपा दे दो, तब तक वो अपना काम कर लेगा, एमेंटिडाइन तब तक चालू करवा देगा। ये एक हो गए। एक होते हैं डोपामिन रिसेप्टर एगोनिस्ट। ये क्या होते हैं, बोले इट मिमिक्स डोपामिन, ये डोपामिन को मिमिक करते हैं। इसमें कौन कौन से आते हैं, इसमें आते हैं ब्रोमोक्रिप्टिन एंड पैरमीपेरेक्सोल हैव डोपामिन एगोनिस्ट एक्टिविटी, दिस आर यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ ऑन ऑफ फिनोमेना बिकॉज ऑफ लॉन्ग एक्टिंग। अब ये बहुत अच्छा फिनोमेना, आप पूछोगे सर लॉन्ग ऑफ ऑन ऑफ फिनोमेना क्या है, बोले ऑन ऑफ फिनोमेना इनका ये होता है कि देखो सिंपल सी बात है, ये क्या मिमिक करते हैं, खुद तो है नहीं, तो ये क्या देख लेते हैं, ये ना एक टैबलेट लो, ये दिन भर काम चला देगी। बोले कैसे चला देगी, बोले अगर दिन भर काम चलाएगी तो बोले कंटिन्यूअस तो रिलीज होती रहेगी। बोले नहीं, ये क्या करती है, ये जैसे इन्होंने ये क्या डोपामीन छोड़ा, जैसे ही देखा कि सिम्टम्स कम हो गए, नॉर्मल अमाउंट में हो गई, ये अपना काम बंद कर लेते, बटन की तरह खुद को ऑफ कर लिया, अब नहीं छूटेगा, क्योंकि ये मिमिक करते हैं, क्योंकि ये रिसेप्टर्स पे जाके बैठ जाते हैं और ये शांत हो जाते हैं। इन्होंने देखा डोपामीन का लेवल प्रॉपर हो गया, ये शांत हो जाते हैं, बैठ गए चुप। जब इन्होंने देखा फिर डोपामीन का लेवल गिरा, फिर ये डोपामीन छोड़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये बहुत अच्छे ड्रग होते हैं। ये क्या करते हैं, इनके अंदर ऑन ऑफ मैकेनिज्म होती है, लॉन्ग एक्शन में दिए जाते हैं। जब बहुत लॉन्ग एक्टिंग कराना हो तो इनको ड्रग दे दो, ये क्या करेंगे डोपामीन के रिसेप्टर पर जाके बैठ जाएंगे, और ये जब इन्हें लगेगा कि डोपामीन की कमी हुई तब ये अपने आप को ऑन कर लेंगे। जब इन्हें लगा कि नहीं डोपामीन प्रॉपर हो गया, सिम्टम्स नॉर्मल हो गए, खुद को ऑफ कर लेते हैं। इसको बोलते हैं ऑन ऑफ फिनोमेना, और ये लॉन्ग एक्टिंग चलता है। और सिम्टम्स इनके भी वही आने हैं, नोजिया, वॉमिटिंग, हेलुसिनेशन, ये सब में लिखना है, ठीक है। इट कैन बी यूज्ड एज अल्टरनेटिव इनिशियल ट्रीटमेंट, ये इनिशियल ट्रीटमेंट में ये दिए जाते हैं। फिर आते हैं माओ इनिबिटर और कॉम्ट इनिबिटर। तो माओ इनिबिटर का मतलब क्या है, माओ का मतलब होता है एम से मोनोअमाइन, इनिबिट कर रहा है, यानी एक तरीके के क्या ये एंजाइम है, ये एंजाइम है, ये दो एंजाइम होते हैं, एक मोनो, एक माओ और एक कॉम्ट। ये क्या करते हैं, ये डोपामीन का कैटाबोलाइज करते हैं। तो इन एंजाइम को रोको, इनिबिट कर दो भैया, ये एंजाइम इनिबिट हो जाएंगे तो क्या होगा, ऑटोमेटिक लीवोडोपा क्या नहीं होगा, डिस्ट्रक्ट टूटेगा नहीं। तो ये शॉर्ट टर्म के लिए यूज करे जाते हैं। उन्होंने देखा कि यार बॉडी में थोड़ी बहुत ही डोपामीन की कमी है, ज्यादा नहीं है, तो एक काम करो उनकी मेटाबॉलिज्म रेट गिरा दो, तो यहां कम हो जाएगी, तब तक बॉडी अपनी बना लेगी। तो बोले माओ कौन है, बोले मोनो अमीन ऑक्सीडेज इनिबिटर, मोनो
अमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर, ये एंजाइम है, ये क्या करता है, इट ब्लॉक्स द एक्शन ऑफ मोनो अमीन ऑक्सीडेज एंजाइम। ये तो ड्रग है माओ, ये किसकी एक्टिविटी रोकता है, ये रोकता है मोनो अमीन ऑक्सीडेज एंजाइम की। दिस एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग डाउन न्यूरोट्रांसमीटर दैट इज डोपामिन। ये न्यूरोट्रांसमीटर की ब्रेकिंग डाउन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसको इनहिबिट कर दो आप इनहिबिट कर दोगे तो डोपामिन टूटेगा नहीं। तो बोलोगे फिर ये सारे बॉडी में क्यों होता है ये डोपामिन, क्योंकि बॉडी में ऐसा तो है नहीं, कोई चीज कभी कभी वो बॉडी में कोई चीज ज्यादा बन रही है तो इसको तो तोड़ देते हैं, जब जरूरत नहीं है तो उसको तोड़ देते हैं। लेकिन अब बॉडी में अगर कम बने तो ये तो अपना काम पूरी शिद्दत से कर रहा है ना, इनको तो पता है इतना तोड़ना है, बॉडी में इतना बन रहा है, इतनी जरूरत है, तो आप इनको थोड़ा सा रोक देते हो कि बोले इन तोड़ना बंद करो, बोले जितने बन रहा है सबको काम करने दो। इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट सैलिग्लिन, सैलिग्लिन इज अ सिलेक्टिव मायो इनहिबिटर। क्या करता है वो, सैलिग्लिन में डिले द प्रोग्रेशन ऑफ पार्किंसम बाय प्रोलॉन्गिंग एक्शन ऑफ लीवोडोपा बाय प्रिवेंटिंग इट्स डिस्ट्रैक्शन। क्या क्या बाहर से, और ये लीवोडोपा के साथ बहुत बढ़िया दी जाती है। बोले क्या, क्यों, क्योंकि आपको मालूम है कि लीवोडोपा दे दो, अब वो लीवोडोपा तो डोपामिन में बन जाएगा, मगर वो डोपामिन बॉडी तोड़ेगी भी तो आप साथ में इस माओ को भी खिला दो, तो माओ उसको तोड़ने से रोक देगी, डोपामिन अपना पूरा काम करता रहेगा, तो बॉडी में इजिली क्वांटिटी में ज्यादा हो जाता है। तो मोस्टली जितने भी आपने ड्रग फेंके सबको अपन लीवोडोपा के साथ देते हैं, इसलिए मैंने कहा लीवोडोपा सबसे इंपॉर्टेंट है, उनको असिस्ट करके सब देते रहते हैं, ठीक है। तो लीवोडोपा को ये ड्रग भी असिस्ट करता है। एडवर्स इफेक्ट वही सब होंगे, नोजिया, पोस्चरल हाइपोटेंशन, है ना। और क्या यूजेस क्या होगा, वही माइल्ड केसेस ऑफ पार्किंसम। कॉम्ट इनहिबिटर, कॉम्ट का मतलब क्या होता है, ये भी सेम वही है, ये क्या कराते हैं, ये कॉम्ट इनहिबिटर क्या होते हैं, बोले ये भी एक कॉम्ट एंजाइम है जो क्या करता है, लीवोडोपा को पेरी पेरी पे मेटाबोलाइज कर देता है। तो एक तरीके से ये क्या जो पेरी पेरी पे कर वहां पर ही रोकते हैं, तो उसकी बायोअवेलेबिलिटी बढ़ाते हैं। एक तरीके से कॉम्ट इनहिबिटर अगर देखोगे तो कार्बिडोपा की तरह थोड़ा बहुत काम करते हैं, क्योंकि कार्बिडोपा भी उसको पेरी पेरी पर लीवोडोपा को मेटाबोलाइज होने से रोक रहा था, तो ये भी कॉम्ट इनहिबिटर थोड़ा बहुत उसी की तरह काम करते हैं, उसको पेरी पेरी पे इनहिबिट नहीं होने देते, कोशिश करते हैं पूरा वहां पहुंचाएं। लेकिन कॉम्ट इनहिबिटर अपन इतना यूज नहीं करते, अपन कार्बिडोपा यूज करते हैं, ठीक है। मायो तो समझ गए हो, मायो तो क्या करता है, मायो ब्रेन में कार्बिडोपा को तोड़ने से रोकता है मायो इनहिबिटर। और कॉम्ट वाला बोले कार्बिडोपा की तरह काम करता है कि पेरीफेरी में मेटाबोलाइज ना हो जाए लीवोडोपा का, तो वहां रोकता है। तो दोनों का काम बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। कॉम्ट मतलब बोले कैटेलॉल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज, सी से होता है CATH नहीं CATECHOL, CATECHOL कैथोल, ओ से ओ है, एम से होता है मिथाइल और टी से ट्रांसफरेज, ठीक है, टी से ट्रांसफरेज। तो कैथोल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम है, इसको ये इनहिबिट करता है। ये एंजाइम क्या करता है, लीवोडोपा को पेरीफेरी में डिसॉल्व कर देता है, यानी इट्स एक्ट लाइक अ कार्बिडोपा, मगर इसको इतना यूज नहीं होता क्योंकि कार्बिडोपा उसको ट्रेवल करका भी ले जाता है। कार्बिडोपा अच्छा हो गया ना, वो रोकेगा प्लस उसको लेके भी जाएगा ऊपर ब्लड बैरियर तक, ठीक है। तो ये वो इसलिए कार्बिडोपा ज्यादा यूज करते हैं। मायो आप समझ गए, मायो किस लिए था, बोले कि ब्रेन के अंदर डोपामीन को तोड़ने वाला एंजाइम कौन है, बोले मायो मतलब मोनो अमीन ऑक्सीडेज, उसको इनहिबिट करना है, ठीक है। लास्ट वन एंटीकोलिनर्जिक आप समझ गए, आप कोलिनर्जिक वाले कोलिनर्जिक की एक्टिविटी को कम करो, तो कोलिनर्जिक की एक्टिविटी को कम करता है, तो एंटीकोलिनर्जिक ओवरकम कोलिनर्जिक एक्टिविटी। अब इसमें आपको ये इनका मेन काम क्या है, क्योंकि जो ओवर एक्टिविटी होने की वजह से ही बहुत ज्यादा ट्रिमर्स और बहुत सारे जो एबनॉर्मल सिम्टम्स होते हैं एकदम हाइपर एक्टिव है, ओवर एक्टिविटी की वजह से ही आते हैं। तो इनको हम जनरली जब भी देते हैं, इनको हम देते हैं उन्हीं के साथ लीवोडोपा के साथ, मगर इनको हम जब भी देते हैं जब हमें लगता है कि बहुत ज्यादा सिम्टम्स आ रहे हैं पेशेंट में, जब बहुत ज्यादा सिम्टम्स आते हैं तो हम जाकर लीवोडोपा देते हैं कि वो डोपामीन बनाएगा और ये तब तक क्या कोलिनर्जिक की ओवर एक्टिविटी को कम करेगा। मगर आपको लगता है कि सिम्टम्स इतने ज्यादा नहीं है तो आप डोपामीन दो, तो जैसे ही डोपामीन बढ़ेगा कोलिनर्जिक की ओवर एक्टिविटी अपने आप गिर जाएगी। तो लेकिन उसके लिए तो आपको टाइम पीरियड चाहिए, लेकिन आपको लगता है कि पेशेंट में बहुत सिम्टम आ रहा है, भयंकर ट्रिमर्स आ रहे हैं, सिबोरिया हो रहा है, सिबोरिया का मतलब होता है ओवर सीक्रेशन ऑफ सेबेसियस ग्लैंड, पेशेंट भयंकर स्वेट करेगा तो वहां पे इंतजार तो नहीं कर सकते 2 घंटे, तो वहां एंटीकोलिनर्जिक भी दे देते हो साथ में उसके। बोले एंटीकोलिनर्जिक क्या करेगा, ओवर एक्टिविटी को तब तक कम करेगा। तो ध्यान रखना ये ओवरकम करता एक्टिविटी को देंगे तभी
जब वहां पर क्या हो रहा हो, बहुत ज्यादा हो रहा हो, तो ट्रिमर सिबोरिया आर ऑल्सो रिड्यूस्ड। कौन से ड्रग है, वेंजोल वेंटोप्राइन आर ड्रग, क्या काम करेंगे, ड्राई माउथ ये कौन, और ये सब में वो ये ड्रग इंड्यूस पार्किंसम, ठीक है। अब कुछ ड्रग इंड्यूस पार्किंसम मैंने आपको बताई थी, जैसे कुछ ड्रग करते हैं, बहुत सारे ड्रग्स हैं, जैसे रेस्पिरिन मेटोप्रेनाइट कैन इंड्यूस पार्किंसम, ठीक है। ये कुछ ड्रग हैं जो ड्रग इंड्यूस कर देते हैं पार्किंसम में। इट्स ऑल अबाउट फॉर टुडेस लेक्चर।